गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेलवे विद्यालय। चालू करते हैं आज का सेशन रेलवे विद्यालय के साथ। चालू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगनर। ठीक है, कोई भी चीज का एक्सपर्ट पहले शुरुआत ही बेसिक चीजें से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आज चालू करते हैं कीप लर्निंग कीप ट्राइंग वाले मेथड से। सीखते रहो और प्रयास करते रहो। आज जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है रीजनिंग का नंबर एनालॉजी का। पुरानी क्लासेस में भी, प्रीवियस क्लासेस में भी अपन ने जो देखे थे वो रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, रेलवे में कौन कौन से प्रकार के रीजनिंग पूछे जाते हैं और वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है वो देखे थे। उसके बाद अपन ने नंबर्स देखे थे, कौन कौन से टाइप के नंबर्स रहते हैं। उसके बाद अपन एनालॉजी देखे थे कि एनालॉजी में कौन कौन से टाइप की एनालॉजी होती है। ठीक है, उसमें से अपन ने एक टॉपिक चूज किए थे सॉल्व करने के लिए, दैट्स कॉल्ड एज नंबर एनालॉजी। उसमें अपन ने नंबर एनालॉजी में बेसिक चीजों से स्टार्ट किए थे। कुछ बेसिक चीजें, क्या नंबर्स कैसे रहते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, किसको क्या बोलते हैं, वो चेक किए थे। उसके बाद उसके बेसिक क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी में, एएलपी में, एनटीपीसी में या जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपन ने इजी क्वेश्चन, सरल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, और उसके बाद वाली क्लास में अपन ने उससे थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, मीडियम लेवल के। अभी आज उससे और थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। किस टॉपिक पे? रीजनिंग के टॉपिक पे, नंबर एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी मतलब समांतर रिलेशन मालूम होना चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो भी कौन सा? नंबर्स का। ठीक है, इसमें और भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस है जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं वो कौन सा है? रीजनिंग का नंबर एनालॉजी के साथ। चलो चालू करते हैं आज का सेशन नंबर एनालॉजी के साथ। चालू करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, शिफ्ट 2 की एग्जाम में। 20 का 20 का रिलेशन 42 के साथ, 25 का 52 के साथ, 18 के क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रहेगा। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी में कैसे आते हैं, एनटीपीसी में कैसे आते हैं। आप अलग अलग वीडियोस में देखते जा रहे हैं, तो यहां चेक करेंगे आंसर क्या आता है। 20 का 42 के साथ क्या रिलेशन है, वही आपका 25 का 52 के साथ, 18 क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन रहेगा। चेक अगर करूंगा तो वैल्यू क्या हो रही है, यहां से बढ़ रही है। वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ बढ़ रही है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है, मतलब वहां कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या स्क्वायर वाला मेथड तो लगने वाला है। अगर मैं इसको बारीकी से चेक करूं तो क्या कितना बढ़ रहा है यहाँ पे? अगर मैं चेक करूं तो 22 से बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 22 से, क्योंकि 20 प्लस 22 42 होता है। वैसे 25 से 52 कितने से बढ़ रहा है? 27 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन दिख नहीं पा रहा है कि 20 से बढ़ा 27 से, मतलब 5 का यहाँ डिफरेंस आया। तो अगर 5 और बढ़ाऊंगा मैं तो 18 प्लस 32, अगर मैं यहाँ पे 5 और बढ़ा के 32 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 30, 40, 50। 50 तो मेरा ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये लॉजिक यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। ये समांतर चीजें यहाँ पे फिट नहीं हो रही है। कुछ और तरीका तो नहीं है सॉल्व करने का? चलो चेक करके देखते हैं। यार 20 है, 20 है, वैल्यू कितनी है? 42 है। तो क्या मैं 20 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। 40 आ जाएगा। प्लस 2 करूंगा तो कितना आएगा? 42 आ जाएगा। आगे चेक करते हैं 25 के लिए भी एप्लीकेबल है क्या। 25 इंटू 2 करूंगा, क्योंकि समांतर रिलेशन मुझे चेक करना जरूरी है। 25 इंटू 2 करूंगा कितना आएगा? 50। फिर से प्लस 2 करूंगा तो कितना आएगा? 52। हाँ, ये लॉजिक बराबर फिट हो रहा है। ये लॉजिक बराबर फिट होके सॉल्व भी हो रहा है अपना आंसर। तो क्या मैं 18 को भी 2 से गुना करूंगा? 18 को 2 से गुना करूंगा कितना आएगा? 36। वही लॉजिक के साथ तो कितना ऐड करूंगा? 2, तो कितना आएगा? 38। 38 मेरा करेक्ट ऑप्शन है क्या? हाँ बिल्कुल सही, 38 मेरा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 38 इज माय करेक्ट आंसर। 38 मेरा करेक्ट आंसर। लेकिन लॉजिक क्या था यहाँ पे सॉल्व करने का? जो लॉजिक था यहाँ सॉल्व करने का वो क्या था? ए इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू बी। ये तरीके से सॉल्व किया तब मेरा आंसर आया a इंटू 2, जो वैल्यू थी a की, मतलब 20 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू बी। तो ये लॉजिक के हिसाब से मैंने सॉल्व किए तो मेरा आंसर कितना आया? 38। तो यहाँ लॉजिक भी जरूरी है कि कौन से मेथड से आपको सॉल्व कर रहे हैं और कौन से मेथड से आपका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ये कब पूछा गया है? जितने क्वेश्चन यहाँ करवाए जा रहे हैं वो आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, जेई वाले क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत जरूरी है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, जो कि आपका एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 के एग्जाम में, स्टेज 1 के शिफ्ट 1 के एग्जाम पूछा गया है। 14 का रिलेशन 210 के साथ, 16 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ। वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। वैल्यू स्क्वायर हो सकता है क्या? मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि बढ़ रही है। ठीक है, अगर कम होती है तो माइनस या डिवीजन हो सकता है, वो अपने को चेक करना जरूरी रहता है। तो यहाँ देखते हैं 14 है, 210 लाना है, 16 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर यहाँ मैं आसानी से चेक करूं 14 का स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। लेकिन मुझे जाना कितना? 210 पे जाना है, तो मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा? 210 के लिए कितना काम पड़ रहा है? 14 प्लस करना पड़ रहा है। कितना आएगा? 210 आएगा। हाँ, ये लॉजिक फिट हो रहा है। आगे भी क्या लॉजिक चेक होगा? चेक करते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस, जिसमें जितना का स्क्वायर हुआ था उसको उतना ऐड किया। ठीक है, तो अगर मैं 16 का स्क्वायर प्लस 16 करता हूं तो कितना आएगा? 272 आएगा। 272 आएगा। क्या 272 मेरा करेक्ट आंसर है क्या? चेक करिए, 272 मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। 272 मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या मैं 16 का स्क्वायर लेके सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा क्या? 16 का स्क्वायर तो 256 प्लस, अगर 14 ही ऐड करूंगा, मतलब नंबर का स्क्वायर प्लस 14 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 270। कितना आएगा? 270। तो हाँ, ये लॉजिक तो फिट बैठ रहा है। मतलब क्या? a का स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल टू b। ये लॉजिक तो फिट बैठ रहा है। तो मैं चेक करूंगा कि 270 मेरा ऑप्शन में है क्या? हाँ, 270 मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 270 मेरा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? तो ये तरीका है सॉल्व करने का। आपको लॉजिक भी मालूम होना चाहिए कि लॉजिक से आंसर कैसा आ रहा है और कितने आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो ऑप्शन आया वो कौन सा आया कि a का स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल टू b वाला लॉजिक से आया। a का स्क्वायर मतलब 256 प्लस 14, ठीक है, 270 मेरा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाइए ताकि आपका आंसर जल्दी जल्दी आए, और आप कमेंट करके आंसर बताते रहिए कितना आंसर आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा है, चेक करके बताइएगा। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में शिफ्ट 3 के एग्जाम में। 27 है 140 का रिलेशन के साथ, 22 का 115 के साथ, वही 32 का क्वेश्चन मार्क के साथ। वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है वो देखना जरूरी है। अगर 27 का स्क्वायर वाले टर्म में देखूंगा तो बहुत ज्यादा आता है, पॉसिबल ही नहीं है। 22 का स्क्वायर भी बहुत ज्यादा आता है, पॉसिबल नहीं है। 32 का स्क्वायर भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो सकता है? मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। अगर मैं 140 को डिवाइड करूं 27 से तो डिविजिबल 5 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा कौन से मेथड से? सिंपल मेथड से कि 27 मुझे कितना चाहिए? 140। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 27 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 135। कितना आंसर आएगा मेरा? 135। ठीक है, 135 आंसर आया। देखिए मुझे 140 चाहिए तो प्लस 5 करूंगा, मेरा आंसर आएगा 140। कितना आएगा? 140। नेक्स्ट अगर मैं सॉल्व करूंगा 22 को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि समांतर रिलेशन मुझे चेक करना जरूरी है, समांतर लेवल पे जाना जरूरी है। ठीक है, तो मैं 22 इंटू 5 करूंगा तो आएगा 110, प्लस 5 करूंगा तो आएगा 115। हाँ, ये लॉजिक तो बैठ रहा है। और अभी मैं सॉल्व करके देखता हूं कि मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 32 इंटू 5 करूंगा, 32 इंटू 5 होता है 160। कितना होता है? 160 प्लस 5 करूंगा तो कितना आएगा? 165। क्या मेरा 165 ऑप्शन में अवेलेबल है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है, 165। लेकिन आया कौन से मेथड से? आया कौन से मेथड से? आया जो मेथड है उसका नाम है ए इंटू 7, ए इंटू 5, ए इंटू 5 प्लस 5
इज इक्वल टू बी। ये रूल से अपन ने इसको सॉल्व किए, ये रूल लगा, तब मेरा आंसर आया a इंटू 5, 27 इंटू 5 135 प्लस 5 140, 22 इंटू 5 110 प्लस 5। लॉजिक क्या आया, a इंटू 5 प्लस 5 इक्वल टू बी। ये रूल से अपन ने सॉल्व किए तो मेरा आंसर आया 165। तो यहाँ पे लॉजिक भी जरूरी है और करेक्ट आंसर आना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। 16 का रिलेशन 96 के साथ, 22 के 16 के साथ, 23 का क्वेश्चन मार्क के साथ। आप चेक करिए, जो रिलेशन बराबर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चेक कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो स्क्वायर का टर्म तो नहीं है, 18 का स्क्वायर बहुत ज्यादा आएगा, पॉसिबल नहीं है। वैसे ही 22 का, 23 का, नहीं, स्क्वायर तो नहीं है। क्या करीब करीब कोई वैल्यू आती है क्या, चेक करते हैं। 18 इंटू 5 करूंगा मैं, 18 5 का 90, कितना होता है 90। लेकिन 90 से 96 जाना है, मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 6 को प्लस करना पड़ेगा, कितना आएगा 96। वैसे ही चेक करता हूं मैं 22 के लिए, तो 22 इंटू 5 कितना आएगा 110 प्लस 6 ऐड करूंगा तो 116। तो जो लॉजिक फिट हो रहा है वो क्या, a इंटू 5 प्लस 6, a इंटू 5 प्लस 6, a गुना 5 प्लस 6, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं मेथड्स के हिसाब से, तो होगा 23 इंटू 5, 23 इंटू 5 कितना होता है, 23 इंटू 5 होता है 115 प्लस 6 कितना होता है 121, ठीक है। तो 23 इंटू 5 115 प्लस 6 121, 121 मेरा ऑप्शन नंबर बी 121 इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। लॉजिक कौन सा लगा, लॉजिक जो लगा वो लगा आपका a इंटू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू बी। ये रूल के हिसाब से अपन ने सॉल्व किए, a इंटू 5 प्लस 6 हर जगह देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एनोलॉजी मतलब क्या, समांतर रिलेशन रहना चाहिए हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में, हर एक नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है मेरा 121। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आप वैल्यू देख रहे होंगे, सिर्फ दो वैल्यू दी गई है, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ। वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप बहुत ज्यादा जब वैल्यू बढ़ती है तो आपको देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन आएगा या स्क्वायर आएगा या क्यूब आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे। अगर मैं 9 का स्क्वायर लूंगा तो सिर्फ 81 होता है, लेकिन मुझे 729 चाहिए, तो क्या इसको फिर से 9 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आएगा 729। मतलब मैंने जो सॉल्व किया वो आया 9 का क्यूब इज इक्वल टू 729, 729। तो इसलिए बोला था मैंने कि क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए, ताकि आप क्विकली इसको सॉल्व कर सके, जल्दी और सरल तरीके से सॉल्व कर सके। अगर मैं 11 का भी क्यूब लूंगा तो आएगा 1331, ठीक है। 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 1331, ठीक है। तो अपने को देखना पड़ेगा कि आंसर कैसा आ रहा है। तो आंसर कैसा आ रहा है, ये स्क्वायर क्यूब के टर्म में आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन में है क्या 1331, यस 1331 मेरा ऑप्शन में है। लेट्स कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो लॉजिक फिट हुआ वो कौन सा लॉजिक फिट हुआ, वो हुआ ए का क्यूब इज इक्वल टू बी। ये रूल के हिसाब से अपन ने इसको सॉल्व किए, ठीक है। वहां रूल भी जरूरी है, कौन से रूल से अपन सॉल्व कर रहे हैं वो देखना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आंसर था 1331। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। 8 का 32 के साथ, 18 का 162 के साथ, 16 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन मेंटेन हो रहा है। अगर मैं सिंपल चेक करूं 32 से 8 लाने के लिए मुझे क्या कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 4 से। 16 से 196 करना है, मतलब 162 डिवाइडेड बाय 18 करूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। क्या वो रिलेशन मेंटेन हो रहा है, हाँ हो रहा है, लेकिन और अच्छे से कुछ हो सकता है क्या। मैं अगर इसको एक और मेथड से सॉल्व करूं, चेक करते हैं। अगर 8 का स्क्वायर लेता हूं कितना आएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आएगा 64, कितना आएगा 64, कितना आएगा 64, 64।
64 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से तो कितना आएगा 32, कितना आएगा 32, बराबर है, चेक भी हो रहा है। चेक करते हैं क्या 18 का स्क्वायर, ठीक है 18 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए जल्दी। 18 का स्क्वायर होता है 324, कितना होता है 324, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो कितना आएगा 162। लॉजिक बराबर है, क्लियर है लॉजिक, ठीक है। मतलब स्क्वायर को डिवाइड कर दो। अगर मैं वैसे ही 16 का स्क्वायर लूंगा, कितना 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, कितना होता है 256, इसको भी भाग करूंगा 2 से तो कितना आएगा 128, कितना आएगा 128। 128 मेरा ऑप्शन में है क्या, हाँ 128 मेरा ऑप्शन में है अवेलेबल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हुआ 128। तो यहाँ पे जो लॉजिक फिट हुआ वो क्या लॉजिक फिट हुआ कि a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू बी। ये रूल के हिसाब से अपन ने इसको सॉल्व किए, a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के हिसाब से सॉल्व किए तो मेरा आंसर आ गया 128, 128 मेरा आंसर आया। तो यहाँ लॉजिक भी जरूरी है, चेक करिए आगे। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, इसका जवाब दीजिए। 3 का 28 के साथ क्या रिलेशन है, 9 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन है। वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। कमेंट में आंसर बताइए कि आंसर कितना आ रहा है और कैसे आ रहा है। लॉजिक भी जरूरी है और करेक्ट आंसर आना भी जरूरी है। जल्दी बताइए कितना आंसर आ रहा है। 3 का 28 के साथ, वैसे ही 9 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन मेंटेन हो रहा है, चलिए जल्दी। अगर मैं देखो 328 लाना है 3 से और 9 की वैल्यू बढ़ रही है, मुझे मैंने आपको पहले बताया कि अगर ज्यादा वैल्यू बढ़ रही है तो स्क्वायर क्यूब वो चेक करना जरूरी है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 9, लेकिन मुझे चाहिए 28, तो ये लॉजिक नहीं हो पाएगा। वैसे अगर मैं 3 का क्यूब लू, कितना आएगा 3 का क्यूब 27, 27 आएगा, प्लस 1 करूंगा कितना आएगा 28, क्योंकि 28 मुझे चाहिए था। क्या 9 के लिए भी ये एप्लीकेबल हो रहा है, चेक करते हैं क्या 9 के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। 9 का क्यूब कितना होता है 729, कितना होता है 729, प्लस 1 क्यूब, क्योंकि यहाँ भी प्लस 1 किया था, क्यूब प्लस 1, यहाँ भी क्यूब प्लस 1, तो 730। क्या 730 मेरा ऑप्शन में है क्या, हाँ 730 मेरा ऑप्शन नंबर डी। मेरा करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी 730। लेकिन आया कौन सा लॉजिक से, आया वो लॉजिक से इट्स कॉल्ड एज ए क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू बी। ये रूल से आंसर आया, ठीक है। ये आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, जितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। 27 का क्या रिलेशन है 13 के साथ, 65 का 32 के साथ, 17 का 71 का 35 के साथ, 51 क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन है। अभी चेक करके बताइएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। 27 से 13 गया, 65 से 32 गया, 71 से 35, 51 से भी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वैल्यू कम हो रही है तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइएगा। 27 है, ठीक है 27 से 13 जाना है। अगर मैं 27 से 13 जाऊंगा, 27 डिवाइडेड बाय 2 भी करूंगा तो मेरी वैल्यूज थोड़ी सी कम आ रही है, 2 से भी कम आ रही है। तो 27 में से मैं 1 को माइनस करूंगा, कितना आएगा 26। 26 को अगर भाग करूंगा 2 से तो क्या आ जाएगा 13। आगे चेक करते हैं वैसी है क्या एप्लीकेबल। वैसी 65 है मेरे पास, उसको -1 करूंगा तो कितना आ जाएगा 64। 64 को डिवाइड करूंगा 2 से, भाग करूंगा 2 से, कितना आ जाएगा 32। हाँ ये लॉजिक मेरा क्लियर हो रहा है। वैसे ही अगर मैं वैसे ही मैं 71 को 1 से माइनस करूंगा कितना आएगा 70, उसको भाग करूंगा 2 से कितना आएगा 35, कितना आएगा 35। तो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं 51 के लिए, 51 के लिए, तो 51 -1 कितना आएगा 50, डिवाइडेड 2 करूंगा, भाग करूंगा 2 से, तो आंसर कितना आएगा 25। कितना आंसर आएगा 25। क्या 25 मेरा ऑप्शन में अवेलेबल है क्या, हाँ 25 मेरा ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन लॉजिक कौन सा है यहाँ पे,
लॉजिक जो आया वो आया a-1, ठीक है, a-1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू b। ये लॉजिक के हिसाब से अपन ने सॉल्व किए कि a-1 भाग 2 इज इक्वल टू b, ठीक है, समांतर b है, तो ये समांतर रिलेशन मेंटेन हो रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो आंसर जो आया 25 मेरा करेक्ट आंसर आया। कैसे आया, लॉजिक भी जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट में करके बताइए कि 24 का 144 के साथ क्या रिलेशन है, 16 क्वेश्चन मार्क के साथ 8 का 68 के साथ क्या रिलेशन है। आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितने से वैल्यू बढ़ रही है, बहुत ज्यादा से वैल्यू बढ़ रही है क्या, चेक करते हैं, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए। ये आरआरबी ग्रुप डी में 29 सितंबर 2022 में पूछा गया एग्जाम में। जल्दी बताइए आंसर कितना आ रहा है। अगर इसको मैं डिटेल में चेक करूं तो 144 144 है। 24 के साथ अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। 16 का 256 पॉसिबल नहीं है। 8 का 64 कम आ रहा है वैल्यू, तो स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इसको 24 को क्या करूं, या 144 को मैं क्या करूं, 144 को अगर मैं भाग करता हूं, 144 को अगर भाग करता हूं किससे, 144 को भाग करता हूं 24 से, कुछ रिलेशन मेंटेन हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर 144 को मैं 2 से डिवाइड करूं कितना आएगा, 12। 12 इंटू 12, हाँ 12 इंटू 12 144 तो होता है। ये लॉजिक तो लग रहा है, क्योंकि प्लस वाले वैल्यू तो नहीं लगने वाली। वैसे 8 को अगर मैं भाग करूं 2 से कितना आएगा, 4। मुझे 48 चाहिए तो फिर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, कितना आएगा 48। हाँ ये चेक हो रहा है कि डिवाइड करो 2 से, मल्टीप्लाई करो कितने, 12 से। वैसे ही मैं अगर 16 है, अगर 16 है, 16 को भाग करूं 2 से कितना आएगा, 8 आएगा। 8 को गुना करूं मैं कितने से, 12 से, क्योंकि हर जगह मैंने 12 से भाग किया हूं, तो आंसर कितना आएगा, 96। कितना आएगा, 96। 96 इज 96, 96 मेरा करेक्ट आंसर। लेकिन लॉजिक क्या बैठा है मेरा, a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इज इक्वल टू b। ये रूल के हिसाब से अपन ने इसको सॉल्व किए, ये रूल के हिसाब से अपन ने इसको सॉल्व किए। क्लियर है बच्चों, कमेंट करते चलिए। फास्ट तो नहीं हो रहा है, स्लो हो रहा है क्या, या क्या समझ में नहीं आ रहा, कौन सा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ पे टॉपिक वाइज अपन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार पूछे जा रहे हैं उसके लॉजिक भी अपन सॉल्व करने वाले। यहाँ पे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है 11 से क्या रिलेशन, 144 का, 13 का 221 से, 7 का क्वेश्चन मार्क के साथ। वैल्यूज क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, 11 से 44, 13 से 221, 7 से भी वैल्यू बढ़ रही है। अगर मैं इसको चेक करूं तो क्या ये किसी का स्क्वायर है या क्यूब है, नहीं पॉसिबल नहीं। 144 है लेकिन -1 पॉसिबल नहीं लग रहा है, ये 221 भी पॉसिबल नहीं लग रहा है, यहाँ भी कुछ स्क्वायर का टर्म मुझे लॉजिक नहीं फिट हो रहा है। तो कौन सा लॉजिक लग सकता है, चेक करते हैं। अगर मैं इसको देखूं कि 143 को मैं भाग करूं 11 से तो कितना आंसर आएगा इसका, 13 आंसर आएगा। चलो चेक करते हैं 13 कोई लॉजिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते हैं, ठीक है। अगर मैं 221 को अगर मैं 13 से भाग करूं कितना आएगा, 17 आएगा। कितना आएगा, 17 आएगा। क्या इनकी वैल्यूज को देख के, ये संख्या को देख कुछ समझ में आ रहा है आपको, बताइए जल्दी, कुछ समझ में आ रहा, 11 क्या है, 13 क्या है, 13 क्या है, 17 क्या है, हाँ अभाज्य संख्या है ये। क्या है ये, प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। कौन सा, 11 भी, 13 भी, 13 भी, 17 भी, 7 भी, सब क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का लॉजिक तो दिख रहा है। चलो चेक करते हैं आंसर कैसे आ रहा है। 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13। मतलब 11 को 13 से गुना किया तो कितना आया, 144 आया। वही 13 को 17 से गुना किया कितना आया, 221 आया। वही 7 के बाद
अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 11। तो क्या मैं 7 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 77 मेरा आंसर आएगा। 77 का मेरा आंसर है, हाँ 77 मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 77 मेरा करेक्ट आंसर है। लेकिन इसके लिए लॉजिक कौन सा लगा, इसके लिए लॉजिक लगा ए इंटू अगला प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू बी। ये लॉजिक से हिसाब से सॉल्व किया, ठीक है। ए जो था वो भी प्राइम नंबर था, उसका अगला प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर निकाला। तो यहाँ पे जो लॉजिक आया वो काय का आया, प्राइम नंबर। इसलिए अभाज्य संख्या क्या रहती है, कैसी रहती है, कितनी अभाज्य संख्या है, मैंने बताया था आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या के हिसाब से अपन ने सॉल्व किए और आंसर निकाले कितना, 77, 77 उसका आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है 2021 में शिफ्ट 1 के एग्जाम में। जल्दी सॉल्व करें, बताइए कौन सा आंसर आएगा। वैल्यू बड़ी है, देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चेक करना अपना काम है और आंसर निकालना अपना काम है। एक एक मार्क्स की वैल्यू रहती है आपके रेलवे के एग्जाम में। अगर मैं देखूं 4704, अगर उसको भाग करो 336 से, कितने से भाग करूं, 336 से, क्या कुछ वैल्यू मिलती है मुझे, हाँ वैल्यू मिलती है 14। कितनी वैल्यू मिलती है मेरे को, 14 वैल्यू मिलती है। कितनी वैल्यू मिलती है मेरे को, 14 वैल्यू मिलती है। क्या 2590, 2590 को भी मैं अगर भाग करूं कितने से, 14, कितने से, 14 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 185। कितना आएगा, 185। कैसा आएगा, अगर मैंने कितने को, 2590, ठीक है, 2590 से क्या किया मैंने, भाग किया कितने को, 14 को, तो कितना आएगा, 185। तो मेरा 185 ऑप्शन में है क्या, हाँ 185 मेरा ऑप्शन में है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड लगाया मैंने, इसको उधर उसको उधर लिया, आंसर आ गया कितना, 185। 185 मेरा ऑप्शन में है। बड़ी वैल्यू देख के डरना नहीं, क्या बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। डिवीजन से भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन से हो सकता है, स्क्वायर से हो सकता है, लेकिन ये स्क्वायर किसी का नहीं है। 336 का स्क्वायर बहुत ज्यादा आता है, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर कैसा आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है मेरा, 185। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12। 81 है, 81 है, 49 है, 36 है, 16 है, 64 है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा क्या है ये, क्या है ये, वेरी गुड, क्या है ये, स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है मतलब किसका स्क्वायर है ये स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहां पे भी 2 का डिफरेंस है, तो यहां पे भी कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का डिफरेंस। 8 से कितने वैल्यू आएगी, 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 36 मेरा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। कितना, 36 मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। कैसा लॉजिक आया, लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है। लॉजिक क्या आया, ए स्क्वायर, ठीक है। लॉजिक क्या आया, स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, स्क्वायर की वैल्यू -2। जो भी स्क्वायर आ रहा है उसका -2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू का स्क्वायर रहेगा, वो लॉजिक से आया। क्योंकि यहाँ पे 81, 81, 49, 36, 16, 64 ये पूरे क्या है, स्क्वायर टर्म थे। वैसे ही 36 भी क्या है, 6 का स्क्वायर कितना है, 36। 36 भी क्या है, स्क्वायर टर्म है। तो स्क्वायर टर्म के हिसाब से अपन ने निकाले और उसका आंसर यहाँ पे सॉल्व किए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। 12 का रिलेशन 20 के साथ, 30 का क्वेश्चन मार्क के साथ, 56 का 52 के साथ क्या रिलेशन मेंटेन हो रहा है, ठीक है। रिलेशन कैसे मेंटेन हो रहा है, क्या चीजें आ रही है, कैसे टॉपिक से अपन जा रहे हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। जल्दी सॉल्व करिए, कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताइए। 12 का 20 के साथ, अगर इसको मैं चेक करूं तो यहाँ पे 12 है,
अगली वैल्यू 20 है, 30 है, 56 है, 52 है। प्लस वाला रूल अगर देखो तो यहाँ पे 8 से प्लस हो रहा है, कितने से? 8 से। अगर यहाँ चेक करूं तो बहुत ज्यादा से चेक हो रहा है, बहुत ज्यादा से प्लस हो रहा है, मतलब 16 से प्लस हो रहा है। तो वो पॉसिबल है क्या? यहाँ पे 8 और यहाँ 16, कोई वैल्यू दिख नहीं रही है जो समांतर रिलेशन मुझे मेंटेन करे। हाँ, एक और चीज हो सकती है यहाँ पे, 12 कैसे आ सकता है? 12 का तरीका आने का, 3 × 4 कितना होता है? 12 होता है। 20 आने का तरीका, 4 × 5 कितना आता है? 20 आता है। वैसे ही 5 × 6 कितना होता है? 30 होता है। आप देखते जाइए क्या हो रहा है, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6। आगे देखते हैं क्या आता है। 7 × 8 कितना होता है? 56। वैसे ही 8 × 9 कितना होता है? 72। आया लॉजिक समझ में? कौन सा लॉजिक लगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 × 7, 6 7 42। कितनी वैल्यू आएगी? 42। क्या ये लॉजिक फ्री आसानी से बैठ रहा है? हाँ, लॉजिक क्लियर बैठ रहा है कि नेक्स्ट वैल्यू a+1 × b वाला लॉजिक बैठ रहा है। और यहाँ कितना आंसर आ रहा है? 42 मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9। ठीक है, तो ये लॉजिक के हिसाब से मैंने सॉल्व किए तो आंसर कितना आया? 42, 42 आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बताइए इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी सॉल्व करके बताइए, कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। रीजनिंग के हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। अगर इसको सॉल्व करूं मैं तो 32 लाना है, 16 से अगर भाग करूं, ठीक है, तो 32 आ रहा है। लेकिन यहाँ 16 से भाग करने के बाद कोई टर्म बराबर दिख नहीं रहा है। तो क्या मैं 2 का क्यूब लेके देखता हूं? तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 × 2, 4 × 2 कितना होता है? 8। नहीं, 2 × 4 करके देखता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 कितना होता है? 16। नहीं, 2⁵ करता हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा? 2 × 2 × 2 × 2 कितना आएगा? 32। हाँ, ये लॉजिक थोड़ा सा बैठ रहा है, चेक करके देखता हूं आता है क्या आंसर। वैसे ही अगर मैं 4 का, वैसे ही अगर मैं 4 का 5th रूट लेता हूं, मतलब 4 × 4 × 4 × 4 × 4 कितना आंसर आएगा? 4 4 16, 16 4 16 × 4 64, 64 × 4 256, 256 × 4 1024, 1024। 1024 ऑप्शन में है क्या? हाँ, 1024 मेरा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसे आया? वो जो लॉजिक आया वो लॉजिक था आपका a⁵ = b। ये लॉजिक के हिसाब से सॉल्व किए तो मेरा आंसर आया 1024। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एनटीपीसी में अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी में अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होते जा रहा है, वो चेक करना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18 का 63 के साथ क्या रिलेशन है? 44 का 154 के साथ, 54 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन है? जल्दी से इसको आंसर बताइए, क्या रिलेशन आ रहा है? जल्दी चेक करके बताइए। 63 आना चाहिए, 154 आना चाहिए, ये चीजें चेक करो। ये जो रिलेशन रहेगा ए का बी के साथ, वैसी ए का बी के साथ, वैसी ए का बी के साथ, क्या समांतर रिलेशन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करना जरूरी है। 18 का अगर मैं सॉल्व करूं, 18 मुझे 63 लाना है, 63 लाना है, तो मैं कैसे ला सकता हूं? चेक करो, किससे आता है 63? वो आता है 7 × 9 से। कितना होता है? 63 होता है। ठीक है, देखते हैं 7 × 9। हाँ, 7 ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाला है। 9 कैसे आ सकता है 18 की जगह? तो 18 को अगर मैं भाग करूं 2 से, अगर मैं 18 को भाग करूं कितने से? 2 से, तो 18 / 2 = 9 इंटू अगर 7 करूं तो कितना आएगा?
63। आगे चेक करते हैं कि यही लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर मैं 44 को भाग करूं 2 से कितना आएगा 22। 22 को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 154। हाँ, ये लॉजिक क्लियरली बैठ रहा है। ठीक है, मतलब जो वैल्यू आई है उसको भाग करो 2 से और गुना करो 7 से। चेक करते हैं क्या यही लॉजिक बैठ रहा है क्या। 54 है को भाग करो 2 से कितना आएगा 27। 27 को 7 से गुना करो, 27 को 7 से गुना करो कितना आएगा 189। 189 189 के ऑप्शन में है क्या। हाँ, 189 ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो लॉजिक जो लगा वो कौन सा लॉजिक लगा, वो लगा ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इज इक्वल टू बी। ये रूल के हिसाब से अपन ने सॉल्व किए तो मेरा आंसर आया 190। कितना आंसर आया मेरा 190। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, कहीं जाइएगा मत, कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन। रीजनिंग के नंबर एनर्जी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर लेना चाहिए आपने। चलिए सॉल्व करिए। 6 का 33 के साथ, 11 का 58 के साथ, 18 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन मेंटेन हो रहा है। क्या प्लस वाला रिलेशन मेंटेन हो रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू हो रही है, नहीं प्लस का रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा, और कौन सा रूल लगेगा वो चेक करना जरूरी है। अगर मैं देखूं 6 इंटू 5 करूं कितना होता है 6 पंजे 30, लेकिन मुझे कितना चाहिए 33 चाहिए, तो +3 करूंगा तो कितना आएगा 33 आ जाएगा। वैसे ही अगर 11 को भी 5 से गुना करता हूं कितना आएगा 55, +3 करूंगा कितना आएगा 58। कितना आएगा 58। हाँ, ये लॉजिक बराबर बैठ रहा है। मतलब गुना करो 5 से, प्लस करो 3 से, गुना करो 5 से, प्लस करो 3 से। 18 का भी अपन देखते हैं क्या 18 का भी वैसे होगा। 18 को भी मैं 5 से गुना करता हूं, 18 5 से गुना करता हूं कितना आता है 90, फिर से +3 करूंगा कितना आएगा 93। 93 93 मेरा ऑप्शन में है क्या, यस सही है, 93 मेरा करेक्ट आंसर है दोस्तों। कितना आ रहा है 93, ऑप्शन नंबर बी। लॉजिक कौन सा लगा, लॉजिक लगा a इंटू 5 +3 इज इक्वल टू बी। ये लॉजिक के हिसाब से आपका आंसर आया, ये रूल के हिसाब से आपका आंसर आया। समांतर रिलेशन हर जगह मेंटेन किया गया, इंटू 3 + 5 इंटू 3 + 5 इंटू 3 + 5, यहाँ पे हर एक जगह वो रिलेशन को वैसे मेंटेन किया गया है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा गया है 2022 के एग्जाम में, शिफ्ट 1 के एग्जाम में। 6 150 के साथ क्या रिलेशन है, 4 का 36 के साथ रिलेशन क्या है, 5 का ये वैल्यूज के साथ क्या रिलेशन है। अगर मैं चेक करूं तो वैल्यू क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन का कोई रूल लगेगा। ठीक है, स्क्वायर का रूल रख सकता है कि देखते हैं, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, नहीं कुछ लॉजिक वहां पे फिट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर मैं आसानी से चेक करूं तो 6 है। अगर मैं 150 से 6 को भाग करूं कितना आएगा, 150 से 6 को भाग करूंगा तो 150 को 6 से भाग करूं तो 25, तो 6 इंटू 25 150 हो रहा है। 6 इंटू 25 क्या हो रहा है 150 हो रहा है। यहाँ कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, हाँ 25 किसी का तो स्क्वायर है। आगे देखते हैं किसका स्क्वायर है 25, 25 स्क्वायर है 5 का। तो क्या किया मैंने यहाँ पे 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है 150 आ रहा है। चेक करता हूं 4 के लिए भी क्या एप्लीकेबल है क्या। 4 के लिए 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100, पॉसिबल नहीं है। हाँ एक और चीज हो सकती है, 4 से 1 कम अगर करूं तो 2 का स्क्वायर, 4 से 1 कम किया मतलब 3 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना था 3 का स्क्वायर 4 इंटू 9 36। हाँ ये लॉजिक बराबर बैठ रहा है। क्या है लॉजिक, अगर देखा जाए जो नंबर है उससे एक कम का स्क्वायर, जो नंबर है उससे एक कम का स्क्वायर बराबर रिलेशन मेंटेन हो रहा है क्या। 5 के लिए भी ये मेंटेन हो रहा है क्या, चेक करते हैं। 5 से उससे कम वाली वैल्यू क्या रहती है, एक कम वैल्यू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 इंटू 16
कितना होता है 5 इंटू 16 होता है 80। क्या 80 मेरा ऑप्शन में है? हाँ 80 मेरा ऑप्शन में अवेलेबल है। दैट्स कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेरा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। कैसे आया वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए इंटू ए माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये टर्म के हिसाब से आपका आंसर आया। क्या किया? जो वैल्यू थी 5 थी, उससे एक कम माइनस किया और उसका आंसर निकाला। वैसे 4 थी 3 का निकाला, वैसे 6 थी 5 का निकाला। समझ में आया? तो यहाँ लॉजिक से हिसाब से अपने आंसर आया, कितना आया? 80 आंसर आया। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में शिफ्ट 3 की एग्जाम में। जल्दी, वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है। स्क्वायर है, क्यूब है, फिफ्थ रूट है, फोर्थ रूट है, क्या है? चेक करके बताइए। अगर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं तो क्वेश्चन देख के आप बताइए। 243 आना है, ठीक है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243। हाँ 243 आ रहा है। कैसे आ रहा है लेकिन? 3 रेज़ टू दी पावर 5, 300, 243 आ रहा है। कितना आ रहा है? 243 आ रहा है, ठीक है। क्या वही लॉजिक 5 के लिए एप्लीकेबल है क्या? चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आंसर आता है? अगर 5 का फिफ्थ रूट देखूं, कितना आंसर आएगा? 5 5 का 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, 625 इंटू 5 दैट्स कॉल्ड 3125। कितना आ रहा है? 3125। 3125 मेरा ऑप्शन में अवेलेबल है क्या? हाँ 3125 मेरा ऑप्शन में अवेलेबल है। तो कौन सा रूल लगा? कौन सा रूल लगा? जो रूल, सिंपल रूल, कौन सा वाला? ए, कौन सा रूल लगा? A⁵ इज इक्वल टू बी। वो रूल के हिसाब से अपन ने सॉल्व किए। मेरा करेक्ट आंसर क्या आ गया? दैट्स कॉल्ड 3135। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रही है जल्दी से। 4 का 9 के साथ क्या रिलेशन है? 5 का 12 के साथ क्या रिलेशन है? 3 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन है? जल्दी सॉल्व करके बताइए क्या रिलेशन मेंटेन हो रहा है, समांतर रिलेशन कैसे मेंटेन कर रहे हैं और क्या इसका आंसर आ रहा है। वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पे भी वैल्यू कुछ बढ़ती हुई है, कुछ कम दिख रही है। चेक करते हैं वैल्यू क्या हो रही है। 3 के बाद 6 भी बढ़ा, 7 8 11, वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। बताइए कितना आंसर आएगा। अगर मैं 4 का 9 के साथ रिलेशन देखूं, कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है। या 5 से 12 कितना प्लस हो रहा है? 7 प्लस हो रहा है। 5 7 अगर 9 प्लस करूं तो 3 प्लस 9 12। 12 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। प्लस वाला रूल नहीं लगेगा। कोई और रूल लगेगा क्या? 4 को 9 लाना है। 4 इंटू 2 करूंगा 8, प्लस 1 करूंगा 9। चेक करता हूं वैसे हो रहा है क्या? 5 इंटू 2 प्लस 1 करूंगा तो कितना आएगा? 11 ही आएगा। ये लॉजिक भी नहीं आ रहा है। कौन सा लॉजिक लगेगा? अब जल्दी से बताइए। क्या इसको और कोई लॉजिक सॉल्व कर सकते हैं क्या? 4 इंटू 3 कितना आएगा? 12, 12 आएगा। माइनस 3 करूंगा, क्यों 3? मुझे 9 चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 आ जाएगा। चेक करता हूं आगे के लिए भी एप्लीकेबल है क्या। 12 इंटू 3 करूंगा, हाँ 5 इंटू 3 करूंगा, कितना आएगा? 15। फिर से -3 किया तो यहाँ -3 करूंगा, कितना आएगा? 12। हाँ ये लॉजिक बराबर बैठ रहा है। चेक करता हूँ क्या मेरा आंसर सही आएगा। 3 इंटू 3 करूंगा, कितना आएगा? 9। -3 करूंगा, कितना आएगा? 6। 6 क्या मेरा ऑप्शन में अवेलेबल है? हाँ 6 बिल्कुल ऑप्शन में अवेलेबल है। दैट्स कॉल्ड एज ऑप्शन नंबर बी। तो मेरा ऑप्शन बी के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या आया? बी 6 आया। किस लॉजिक के हिसाब से आया? जो लॉजिक था वो है A⁵ -3 इज इक्वल टू बी। ये लॉजिक के हिसाब से
अपन ने सॉल्व किए तो अपना आंसर आया दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये है मेरा इक्वेशन a इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू बी। ये रिलेशन के हिसाब से अपन सॉल्व करो तो ये रिलेशन आपका आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। 2 का 7 के साथ क्या रिलेशन है, वैसे 11 का क्वेश्चन मार्क के साथ, वैसे 23 का 37 के साथ क्या रिलेशन है, चेक करके बताइए जल्दी। अगर 2 देखूं, 2 से अगर 7 कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 37 23 से 37 कितना डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 14 का। ऐसा कोई रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है। स्क्वायर अगर देखो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब देखो कितना आएगा 8 माइनस 1 कितना आएगा 7। वही अगर 23 का क्यूब देखूं तो बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी। ये लॉजिक भी नहीं क्लियर हो रहा है, बताइए जल्दी कौन सा लॉजिक लगेगा। क्वेश्चन देखते थे मालूम हो जाना चाहिए। 2 क्या है, 7 क्या है, 11 क्या है, 23 क्या है और 37 क्या है। ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो क्या 2 के बाद प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 3 आती है, उसके बाद 5 आती है, उसके बाद 7 है। 2 को स्किप किया कितने को, 3 और 5 को। वैसे ही अगर मैं चेक करूं तो क्या है 23 के बाद अभाज्य संख्या कितनी आती है, 23 के बाद अभाज्य संख्या आती है 27 और आती है 31। कितनी आती है, उसके बाद आती है 37। तो यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या 27 और 31, कौन सी 27, सॉरी 27 नहीं 29, अभाज्य संख्या कौन सी 29। 29 और 31 दो अभाज्य संख्या को, 2 अभाज्य संख्या कम हुई। ठीक है, 27 तो भाग होता है किससे, 3 से भाग होता है। ठीक है, 9 3 27। तो 2 संख्याएं स्किप करके दूसरी वैल्यू ली गई है। तो 11 का भी अगर रिलेशन देखूं, 11 का भी अगर मैं रिलेशन देखूं, 11 के बाद कौन सा आता है 13, 13 के बाद कौन सी संख्या आती है 17, 17 के बाद कौन सी संख्या आती है 19। तो यहाँ पे 2 को स्किप करना है, 2 क्या करना है, स्किप करना है, 2 को छोड़ना है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या रहेगा 19, 19 मेरा करेक्ट आंसर है। हर जगह मैंने 2 को स्किप किया, यहाँ पे भी 2 को स्किप किया, कितना आएगा 19, 19 मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है 19। क्या किया गया है, 2 अभाज्य संख्या को स्किप किया गया है। 23 को बाद 3, 2 के बाद 3 और 5 आ रहा है तो 7 लिया गया है। 23 के बाद 29 और 31 आ रहा है तो 37 लिया गया है। उसके बाद 11 के बाद 13 और 17 आता है, उसके बाद 19। करेक्ट आंसर मेरा क्या है, प्राइम नंबर सीरीज। ये एनटीबीसी में क्वेश्चन पूछा गया है अभाज्य संख्या के बारे में। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 3 का 30 के साथ अगर क्या रिलेशन है, 4 का 68 के साथ, वही 5 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन मेंटेन हो रहा है, जल्दी बताइए। अगर मैं चेक करूं तो 3 इंटू 10 30 होता है, तो 4 इंटू 10 40 होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर करूं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 से 30 पॉसिबल नहीं है। और भी अगर चेक करूं तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है कितना होता है 27 प्लस 3 कितना होता है 30, कितना हो रहा है 30। वही अगर मैं 4 के साथ करूं तो 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 68 के लिए कितना जाना पड़ रहा है 4 जाना पड़ रहा है, कितना आएगा 68 आएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं लॉजिक देखूं, जो वैल्यू है, जो जिसका क्यूब ले रहे हैं उसी का वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, जिसका क्यूब ले रहे हैं उसी को ऐड कर रहे हैं, जिसका क्यूब ले रहे हैं उसी को ऐड कर रहे हैं। वैसे 5 का क्यूब लूंगा मैं। ठीक है, 5 का क्यूब कितना आता है 125, 125 आता है, प्लस जो वैल्यू ली थी उसी को मैं प्लस करूंगा, कितना आएगा 5, तो 130। 130 क्या मेरा ऑप्शन में है,
हाँ, ऑप्शन नंबर बी 130 मेरा करेक्ट आंसर है। 130 मेरा करेक्ट आंसर है। लॉजिक क्या लगा? लॉजिक लगा ए का क्यूब प्लस ए इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन से अपन ने इसको सॉल्व किए, ए का क्यूब प्लस ए इज इक्वल टू बी के हिसाब से अपन ने सॉल्व किए, तो मेरा करेक्ट आंसर आ गया कितना? 130। मेरा ऑप्शन सही, ऑप्शन 130 है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 का 96 के साथ 18, 130, 31 के साथ 14 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन मेंटेन होगा? जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट करिए और आंसर बताइए। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यूब भी नहीं हो सकता, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में कोई ना कोई रूल तो लगेगा। अब वो मल्टीप्लीकेशन कौन सा रूल लग रहा है देखते हैं। 96 है 13 से मुझे चाहिए, तो 13 को अगर मैं 7 से गुना करूं तो कितना आएगा? 91 प्लस 96 चाहिए मुझे, तो कितना प्लस करना पड़ेगा मुझे? 5 प्लस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 96। वही अगर मैं 18 के लिए देखूं, 18 को 7 से गुना करूं कितना आता है? 126 आता है। कितना आता है? 126। फिर से 5 को प्लस करूं तो कितना आएगा? 131, ठीक है। और भी अगर मैं एक 14 के लिए भी अगर उसको गुना करूं, 14 को 7 से गुना करूं कितना आएगा? कितना आएगा? 98, 98 प्लस 5 करूंगा कितना आएगा? 103। कितना आएगा? 103। 98 प्लस 5 103। 103 अवेलेबल है क्या आंसर में? हाँ, 103 मेरा आंसर में अवेलेबल है। ए ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। 103 मेरा करेक्ट आंसर है। तो लॉजिक क्या लगा यहाँ पे? यहाँ पे जो लॉजिक लगा वो लगा ए इंटू 7 प्लस 5। ए इंटू 7 प्लस 5 इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन से अपन ने सॉल्व किए, हर जगह उसको 7 से गुना किए और प्लस 5 किए, तो मेरा करेक्ट आंसर आया 103। यहाँ पे समांतर रिलेशन मेंटेन हो रहा है, इसलिए अपन ये आंसर निकाल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 6 का 34 के साथ, 8 का 62 के साथ, 9 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन है? वैल्यू क्या हो रही है? बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वैल्यू क्या हो रही है? बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है वो भी देखना जरूरी है। अगर मैं 6 का स्क्वायर लू, अगर मैं 6 का स्क्वायर लू कितना आएगा? 36 आएगा। लेकिन मुझे कितना चाहिए? 34 चाहिए, तो मैं -2 करूंगा कितना आएगा? 34 आएगा। कितना आएगा? 34 आएगा। वैसे 8 का स्क्वायर अगर लेता हूं कितना आएगा? 8 का स्क्वायर 64 माइनस फिर से 2 कर रहा हूं कितना आएगा? 62। ये मेरा इक्वेशन बराबर आ रहा है। आगे देखते हैं क्या 9 के लिए भी एप्लीकेबल है क्या। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। फिर से लॉजिक के हिसाब से -2 करूंगा तो कितना आएगा? 79 आएगा। 79 ऑप्शन में अवेलेबल है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। 79 मेरा 79 मेरा करेक्ट आंसर है। लॉजिक कौन सा लगा? लॉजिक लगा आपका ए स्क्वायर -2 इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन से सॉल्व किया, हर जगह स्क्वायर भी लिया और -2 स्क्वायर भी लिया, -2 भी किया, ठीक है। तो ए स्क्वायर -2 इज इक्वल टू बी के हिसाब से सॉल्व किया, तो मेरा करेक्ट आंसर आया 79। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या रिलेशन ये मेंटेन कर रहा है और कैसा इसका आंसर आ रहा है। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। 56 का 15 के साथ, 76 का 21 के साथ, 81 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन है और क्या रिलेशन के हिसाब से आप इसका आंसर निकालने वाले हैं। चलिए एनटीपीसी में क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, जल्दी सॉल्व करिए। 56 56 है, 15 के साथ क्या रिलेशन है? 76 21 के साथ, 81 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन है? अगर मैं इसको देखूं तो वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। 76 की वैल्यू कम हो रही है, 81 की भी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन कम कैसे हो रही है? डिवीजन वाले रूल से या मल्टीप्लीकेशन वाले रूल से, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको देखो 556 है, 30 पे लाना चाहूं तो बहुत वैल्यू कम हो जा रही है। कितने से कम हो रही है? 39 से वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा से वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। और अगर इसको मैं बारीकी से देखो 556 है, तो क्या 5 इंटू 6 करूंगा मैं? 5 इंटू 6 कितना आएगा? 30।
कितना आएगा 30। अब मुझे 15 चाहिए तो मैं इसको क्या क्या भाग करूं 2 से, कितना आएगा 15 आएगा। भाग कर दिया कितने से, 2 से, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा 15 आएगा। वैसे 76 है, क्या है 56 था तो अपन इसको 5/6 लिखे, वैसे 76 है, ठीक है। तो 7 इंटू 6 कितना होता है 42। उसको भी मैं भाग करूं कितने से, 2 से, तो कितना आएगा 21। तो 21 मेरा ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, 21 मेरा ऑप्शन में है। वही लॉजिक के हिसाब से अगर मैं 881 है तो 8 इंटू 1 करूंगा, 8 इंटू 1 करूंगा तो कितना आएगा 8। उसको भी मैं भाग करूंगा रूल के हिसाब से 2 से, तो कितना आंसर आएगा 4। क्या 4 मेरा ऑप्शन में अवेलेबल है, हाँ 4 मेरा ऑप्शन में अवेलेबल है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉल्ड एज 4 मेरा ऑप्शन में अवेलेबल है। तो 4 मेरा आंसर करेक्ट आंसर है। लॉजिक क्या आया, जो दो नंबर थे दोनों को भाग करो और डिवाइड करो 2 से, दोनों को क्या करो भाग करो और डिवाइड करो 2 से, तो ये मेरा करेक्ट आंसर आएगा कितना 4, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, बताइए जल्दी से। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 29/9/2022 में शिफ्ट 1 के एग्जाम में 27 का रिलेशन 6 के साथ, 18 का क्वेश्चन मार्क के साथ, 36 का 8 के साथ, वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, मतलब यहाँ पे भाग वाला कम आने वाला है, ठीक है। कोई ना कोई भाग वाला कोई ना कोई क्रम आएगा। अगर मैं देखो 27, 18, 36 ये तीनों किसके पहाड़े में आते हैं, अगर मैं देखूं तो 9 के पहाड़े में आते हैं। काय के पहाड़े में आते हैं 9 में, 27 भी, 18 भी, 36 भी, ये 9 के पहाड़े में आते हैं। अगर मैं देखूं, अगर 27 को 9 से भाग करूं, कितने से 9 से भाग करूं, कितना आएगा 3। लेकिन मुझे कितना चाहिए 6 चाहिए, तो मैं क्या 3 को 2 से गुना करूंगा, मुझे कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। वैसे मैं 36 का देखता हूं, कितना आएगा 36 का, कितने से भाग करूंगा 9 से, कितना आएगा 4 आएगा। 4 को वापस 2 से गुना करूंगा, कितना आएगा आंसर 8। ये भी लॉजिक क्लियर है, ये भी लॉजिक आ रहा है, ये भी समांतर रिलेशन मेंटेन हो रहा है। वैसे ही मैं किसका करूंगा 18 का करूंगा, कितने का 18 को किससे भाग करूंगा 9 से भाग करूंगा, कितना आएगा 2। 2 को फिर से रिलेशन के हिसाब से 2 से गुना करूंगा, कितना आंसर आएगा 4। 4 मेरा ऑप्शन है क्या, हाँ 4 ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर 4 है। लॉजिक कैसा आया इसके अंदर, जो लॉजिक आया वो आया नंबर ए डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 इज इक्वल टू बी, ये रिलेशन के हिसाब से अपना आंसर आया ए इंटू ए डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन के हिसाब से हमने सॉल्व किए, तो आंसर क्या है अपना 4, करेक्ट आंसर 4 है। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 56 का 8 के साथ क्या रिलेशन है, 84 का 12 के साथ, 42 का 6 के साथ और 14 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन है, जल्दी से बताइए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट में पुट करिए जल्दी से। अगर चेक करूं हर एक वैल्यू को, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है तो भाग करना पड़ेगा। अगर मैं 56 को भाग करता हूं 8 से, कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। वैसे ही 84 को भाग करता हूं 12 से तो 7 आ रहा, हाँ बिल्कुल सही है। वैसे ही अगर 42 को भी मैं 6 से भाग करूंगा तो भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो हर जगह क्या आ रहा है 7 आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे 14 को भी मैं भाग करता हूं 7 से तो आंसर क्या आएगा 2। क्या 2 ऑप्शन में अवेलेबल है, हाँ 2 ऑप्शन में अवेलेबल है, करेक्ट आंसर है 2। क्या किया गया है, सबको भाग किया गया है 7 से, 7 का ही मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, 7 का ही गुना चल रहा है, इसलिए पूरे आंसर के हिसाब से आंसर क्या है मेरा 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के एग्जाम में, शिफ्ट 2 के एग्जाम में फर्स्ट स्टेज में, 15 का रिलेशन 8 के साथ, 25 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ। कहीं जाइएगा मत, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप देख रहे हैं जैसे कि हर क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी वाले क्वेश्चन वाले ही हम करवा रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो।
चलिए 15 का रिलेशन 8 के साथ, 25 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रहेगा। अगर चेक करूं 15 से मुझे 8 लाना है तो कुछ भाग तो हो नहीं सकता है, ठीक है, कोई भाग हो नहीं सकता है। तो क्या मैं इसको 15 को 5 से भाग करके देखूं कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन 3 मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए कितना, 8। तो मैं 3 में कितना प्लस करूंगा, 5 प्लस करूंगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वैसे 25 के लिए भी चेक करता हूँ, 25 के लिए भी वो आंसर होता है या नहीं होता है। 25 है, 25 को भी भाग करूंगा मैं कितने से, 5 से, कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, फिर से 5 उसमें प्लस करूंगा रूल के हिसाब से, कितना आंसर आएगा, 10। क्या 10 मेरा ऑप्शन में है, हाँ 10 मेरा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर, जो कि कितना है, 10 आंसर है। लॉजिक कौन सा लगा यहाँ पे, लॉजिक जो लगा वो था आपका डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 के हिसाब से अपना आंसर आया। तो आंसर क्या आया, ए डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 इज इक्वल टू बी। ये रूल के हिसाब से अपन ने उसको सॉल्व किए, ठीक है, ये रूल के हिसाब से अपन ने इसको सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, 2 का रिलेशन 18 के साथ, 4 का 74 के साथ, 9 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन मेंटेन होगा। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। वैल्यू क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है, बहुत ज्यादा से बढ़ रही है। तो यहाँ पे लॉजिक आपको लगेगा स्क्वायर वाला या क्यूब वाला या फोर्थ रूट वाला या फोर्थ वाला या फिफ्थ वाला, इसकी वैल्यू लग सकती है। तो आप चेक करके बताइए आंसर कितना आ रहा है जल्दी से। अगर मैं देखूं, अगर मैं चेक करूं, अगर मैं चेक करूं तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 18 लाने के लिए कितना प्लस करूंगा मैं, 10 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 18 आएगा। क्या यही लॉजिक आगे लग रहा है। 4 का क्यूब अगर देखता हूं मैं, कितने का, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64। फिर से 74 लाने के लिए कितना प्लस करना पड़ रहा है, 10 को प्लस करना पड़ रहा है। कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। वैसे ही अगर मैं 9 का क्यूब लेता हूं कितना आएगा, 729 होता है। फिर से लॉजिक के साथ प्लस 10 तो यहाँ भी क्या करूंगा, +10 करूंगा तो कितना आएगा, 739 आएगा। कितना आएगा, 739 आएगा। कितना आएगा, 739। तो देखते हैं ये लॉजिक कौन सा लगा यहाँ पे। यहाँ पे जो इक्वेशन लगा वो लगा ए क्यूब +10 इज इक्वल टू बी। ये लॉजिक के हिसाब से अपना आंसर आया। ए क्यूब +10 इज इक्वल टू बी के हिसाब से आंसर कितना आया, 739। जो मेरा ऑप्शन नंबर बी, मेरा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। 13 का 179 के साथ, 19 का 371 के साथ, 56 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने क्या देखे थे, स्क्वायर वाला टर्म। यहाँ पे भी कहीं स्क्वायर वाला टर्म तो यूज नहीं कर रहे हैं। चेक करते हैं स्क्वायर वाला टर्म यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। लेकिन मुझे 179 चाहिए, मतलब +10 कितना आएगा, 179। वैसे ही 19 का स्क्वायर 361 होता है। कितना होता है, 361। इसलिए होता है स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। +10 करूंगा कितना आएगा, 371 आएगा। वैसे ही अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन मार्क के लिए तो 26 का स्क्वायर कितना आएगा, 676 +10 करूंगा कितना आएगा, 686। 686 मेरा करेक्ट आंसर है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है, दैट इज कॉल्ड एज 686। लॉजिक कौन सा लगा, लॉजिक जो लगा वो था आपका a² +10 इज इक्वल टू बी। ये लॉजिक के हिसाब से अपन ने इसको सॉल्व किए। ये आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है 686। समांतर रिलेशन मेंटेन करते हुए अपन आंसर निकाल रहे हैं। चलिए
आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन के लिए यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बताइए, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में 7 का 42 के साथ, 9 का 72 के साथ, वैसे 11 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन मेंटेन हो रहा है? वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पे बढ़ रही है। 7 से 42, 9 से 72, 11 से क्वेश्चन मार्क, वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। ए से बी की वैल्यू क्या होती है यार? बढ़ रही है। तो कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन या कोई ना कोई डिवीजन वाला रूल रहेगा। कौन सा रूल रहेगा? चेक करते हैं। 42 चाहिए मुझे। क्या चाहिए मुझे? 42 चाहिए। तो 42 को 7 से अगर भाग करूंगा मैं, 7 से भाग करूंगा, 42 को 7 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। वैसे 72 को अगर मैं 9 से भाग करूंगा, ठीक है, 72 को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 72 को 9 से भाग करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है? 7 से 6 पे गए, वैसे 9 से 8 पे गए। मतलब एक वैल्यू क्या हो रही है? वहां पे कम हो रही है। कितने की वैल्यू कम हो रही है? कितने से वैल्यू कम हो रही है? 1 से वैल्यू कम हो रही है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। 11 है। ठीक है, क्या है? 11 है। 11 को एक वैल्यू कम से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। किससे? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110। 110 मेरा करेक्ट आंसर है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। वैल्यू क्या हुई? अगली वैल्यू ली गई। जैसे यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई किया गया 6 से, वैसे 9 को मल्टीप्लाई किया गया 8 से, वही 10 को मल्टीप्लाई किया गया है, 11 को मल्टीप्लाई किया गया 10 से। तो आंसर मेरा 110 है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आज अपन ने जो भी क्वेश्चन देखे वो कौन से थे? जो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन से, जिसमें प्राइम नंबर भी देखे, अभाज्य संख्या भी देखे, स्क्वायर देखे, क्यूब के फॉर्म में देखे, डिवीजन के फॉर्म में देखे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में देखे। तो ये पूरे प्रकार से अपन ने नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो यहाँ पे अगली कक्षा में मिलेंगे अपन, उसमें अलग टॉपिक के साथ, नए मेथड के साथ, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, और नए रीजनिंग टॉपिक के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।